everyone. Myself Vandana Kumari, guest faculty at Jamuni Lal College, Hajipur. And today I will be teaching you reserve and its types. Okay? तो सबसे पहले ये जानना होगा कि रिजर्व कहते किसको हैं. So reserve is a portion of profit or undistributed profit which is set aside by the business to meet some known or unknown contingencies in future. इसका मतलब ये हुआ कि आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक है, तो उसको शेयर होल्डर्स या ओनर्स को देने से पहले, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक पार्ट आप एज अ रिजर्व अपने बिजनेस में ही रखते हो. आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, आप उसको एक बैकअप की तरह, एक बैकअप के फॉर्म में अपने पास रखते हो. ठीक है, तो इसका मोटिव क्या हो गया रिजर्व बनाने का? इसका मेन मोटिव है कि कुछ फ्यूचर लाइबिलिटीज़ को या कुछ फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज को, मतलब कुछ अननोन या फिर नॉन लाइबिलिटीज़ को मीट आउट करने के लिए आप रिजर्व तैयार करते हो. ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके टाइप्स ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके टाइप्स 6 टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है, तो पहला टाइप है जनरल रिजर्व, दूसरा टाइप है स्पेसिफिक रिजर्व, थर्ड कैन बी कैपिटल रिजर्व, फोर्थ रिजर्व फंड, फिफ्थ कैन बी सिंकिंग फंड एंड द लास्ट वन कैन बी अ सीक्रेट फंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ अ जनरल रिजर्व. सो व्हाट इज अ जनरल रिजर्व? A reserve which is set aside out of profit for general purposes is called general reserve. This is an appropriation of profit. Hence, it can be created when there is excessive profit. Otherwise, it is not compulsory. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रिजर्व जो आप प्रॉफिट से निकाल के रखते हो अपने बिजनेस के लिए, जिसका यूज़ आप किसी जनरल पर्पसेस या किसी जनरल लायबिलिटी को मीट करने के लिए करते हो, उसको कहते हैं जनरल रिजर्व. ठीक है, जनरल रिजर्व को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया? यानी कि प्रॉफिट को जब आप प्रॉफिट का एक पार्ट आप लेते हो, एक पोर्शन लेते हो, वो भी तब लेते हो जब आपके पास एक्सेसिव प्रॉफिट है. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास किसी साल प्रॉफिट नहीं है तो आप इस रिजर्व को नहीं भी बना सकते हो. ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है. इस रिजर्व को बनाने के लिए आपके पास एक्सेस प्रॉफिट होना चाहिए, वरना ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर लॉस है तो भी बनाना ही है. जब प्रॉफिट होगा तभी आप इसको बनाओगे. इसीलिए इसको कहते हैं एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं. आई मीन जनरल रिजर्व को बनाने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? वो हो सकते हैं नंबर 1 लाइक टू प्रोवाइड एडिशनल वर्किंग कैपिटल व्हेन नीडेड. इट मीन्स अगर कभी आपका जो करेंट वर्किंग कैपिटल है वो कम पड़ गया या कभी आपको ज़रूरत हो जाती है एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल को, तो आप इस रिजर्व से, इस जनरल रिजर्व से आप यूटिलाइज कर सकते हो एडिशनल वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में. ठीक है, दूसरा मोटिव या दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू स्ट्रेंथन लिक्विड रिसोर्सेज. लिक्विड रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? कैश और एनी इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश एसेट्स. ठीक है, तो आप अपने जो लिक्विड पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी जनरल रिजर्व क्रिएट करते हो. क्योंकि अगर कभी भी अगर आपको जो डे टू डे ऑपरेशंस होता है ना, उसको अगर आपको कैरी ऑन करना है तो आपको कैश इन हैंड चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो मेनी अ टाइम्स ये हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल आपका शॉर्ट कर रहा है, उसके लिए आपके पास लिक्विड रिसोर्सेस होना चाहिए. तो उसको बैकअप करने के लिए हम जनरल रिजर्व रख सकते हैं. ठीक है, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत हो लिक्विड रिसोर्सेस की तो आप जनरल रिजर्व से ले सकें. तीसरा मोटिव हो सकता है टू मेंटेन मार्केट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिकॉज बोरोइंग मनी फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज नॉट ट्रीटेड एज अ गुड प्रैक्टिस. इट मीन्स अगर मान लीजिए आपको वर्किंग कैपिटल कम पड़ रहा है किसी टाइम पे, और उसके लिए अगर आप बाहर से बोरो करते हैं मनी को, तो ये मार्केट में अच्छा नहीं माना जाता है. ठीक है,
मतलब मार्केट में आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो पोजीशन है वो डाउन हो सकती है। इसीलिए ये कोशिश किया जाता है कि आप अपने मार्केट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जनरल रिजर्व क्रिएट कर दें। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रिजर्व। This reserve is created to meet some certain or known liabilities or losses. It is a charge on profit. Hence, it is compulsory to create specific reserve. तो स्पेसिफिक रिजर्व का क्या मतलब होता है? देखिए, जनरल रिजर्व जो था ना वो जनरल पर्पसेस के लिए होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है ना वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस होता है लाइक डिप्रेसिएशन, रिपेयर्स या रिप्लेसमेंट ईटीसी, तो उस चीज़ को मीट करने के लिए आप स्पेसिफिक रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा to meet contingencies like doubtful debt, discount on debtors, etc. And उसके अलावा one can be to meet outstanding liabilities for expenses like salary, wages, rent, etc. ठीक है। और वन मोर पॉइंट कि स्पेसिफिक रिजर्व जो है ना वो इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है, चार्ज का मतलब या फिर चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये रिजर्व क्रिएट करना ही करना है। इट मीन्स अगर करेंट ईयर में लॉस हो गया है, प्रॉफिट नहीं है, तो आप इस रिजर्व को अरियर करके नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको ये बनाना ही बनाना है। ऐसा नहीं कि लॉस हो गई तो हम नहीं बना सकते। जनरल में क्या था, अगर लॉस है तो आप नहीं बना सकते हो, नीड नहीं है उसका, लेकिन अगर स्पेसिफिक रिजर्व की बात करें तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको बनाना ही बनाना है ये रिजर्व। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ईटीसी। ठीक है। नाउ ऑडिटर्स ड्यूटी। अगर स्पेसिफिक रिजर्व की बात करें तो ऑडिटर्स की कुछ ड्यूटी होती है। ही शुड इंश्योर दैट एडिक्वेट रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी कि उसको ये देखना चाहिए कि जो कैपिटल स्पेसिफिक रिजर्व है ना वो एडिक्वेट है या नहीं, क्योंकि ये एक कंपलसरी रिजर्व है, एक चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो इसका बनाना मस्ट है और वो एडिक्वेट होना चाहिए। तो ऑडिटर को ये कंफर्म करना होगा। ठीक है। दूसरा हो सकता है ही शुड इंश्योर दैट द रिजर्व इज यूटिलाइज्ड फॉर द वेरी पर्पस फॉर विच इट वाज क्रिएटेड, यानी कि जिस पर्पस के लिए स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट किया गया था ना वो उसी रिजर्व के उसी काम के लिए ही यूज हो। जैसा कि एग्जाम्पल है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का। इट मीन्स अगर किसी साल प्रॉफिट कम हो गया तो आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड उनकी जो रेट है ना उसको मेंटेन करने के लिए आप इस फंड से, यानी कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो कि एक स्पेसिफिक रिजर्व है, आप इससे मनी लेके उनके डिविडेंड रेट को इक्वलाइज कर सकते हो। ठीक है। तो ऑडिटर को ये देखना है कि जिस पर्पस के लिए वो क्रिएट किया गया है उसी पर्पस को ही वो सर्व कर रहा हो। ठीक है। और तीसरा हो सकता है इट इज बीइंग यूज्ड अदर देन इफ इट इज बीइंग यूज्ड अदर देन द स्टेटेड पर्पस, देन ऑडिटर शुड इंश्योर दैट प्रॉपर रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट मीन्स अगर आपने जो स्पेसिफिक रिजर्व बनाया है अगर उसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो अदर देन द स्टेटेड वन, तो ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि जो रूल्स हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, या फिर इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रिजोल्यूशन पास किया है या नहीं। ठीक है। अगर आपको कोई भी चेंज लाना है तो आपको एक मीटिंग के थ्रू ही करनी होती है। अगर इसको भी चेंज अगर इस रिजर्व को भी अगर आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करके ही करना होगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। ठीक। उसके अलावा है डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, नेचर, यानी कि अगर हम जनरल रिजर्व की बात करें तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एंड अगर स्पेसिफिक रिजर्व को देखें तो वो एक चार्ज ऑन प्रॉफिट है। ठीक है। एप्रोप्रिएशन मीन्स जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और पार्टीशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन चार्ज मीन्स वो उस पे चार्ज है, यानी कि प्रॉफिट हो या ना हो आपको ये
रिजर्व यानी कि स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करना ही करना है, ठीक है। Number 2 difference can be, one is created for strengthening liquidity resources. It means अगर हम जनरल रिजर्व की बात करें तो उसका मेन मोटिव होता है स्ट्रेंथन करना लिक्विडिटी रिसोर्सेज को, ठीक है, यानी कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना जब भी कंपनी को ज़रूरत हो, जब भी बिजनेस को इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। एंड द अदर इज़ फॉर प्रोवाइडिंग फॉर लॉस ड्यू टू स्पेसिफिक आइटम्स। एंड स्पेसिफिक रिजर्व का मेन मोटिव क्या हो गया, वो जिस आइटम के लिए स्पेसिफिक रिजर्व बनाया गया है ना, उस आइटम से जो लॉस हो रहा है उसको सेट ऑफ करने के लिए ही आप स्पेसिफिक रिजर्व को यूज कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा वन इज फॉर जनरल पर्पसेस एंड अदर इज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जैसा कि ये टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर है, जनरल रिजर्व इज फॉर जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक रिजर्व इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। General reserve is a part of undistributed profit and hence can be distributed when there is a need to do so. But specific reserve can't be distributed until it is created for this purpose. It means general reserve जो होता है ना, ये तो undistributed profit का पार्ट है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन अगर कभी नीड हुआ इसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन डिविडेंड रेट को इक्वलाइज करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए ही यूज कर सकते हो, ठीक। अगर स्पेसिफिक रिजर्व डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है तो वो भी डिविडेंड के लिए, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए यूज होगा, लेकिन अगर किसी और पर्पस के लिए है तब वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। वन मोर पॉइंट कि जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन, जब कोई भी एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नहीं है, ठीक है। अगर वो है तब आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट बैक नहीं कर सकते ओनर्स के बीच में, ठीक है। तो ये था आज का लेसन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।